प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग फर्स्ट के पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का परिचय के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में अंतर पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने द्वितीयक समूह के गुण एवं दोषों पर कुछ विस्तृत चर्चाएं की थी। ठीक उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह में अंतर पर कुछ विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ हम प्राथमिक समूह के अंतर पर कुछ विस्तृत चर्चा करते हुए कहें कि प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह आकार में बहुत छोटे होते हैं, जिस प्रकार परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली आदि, जबकि द्वितीयक समूह का आकार बहुत बड़ा होता है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि जिस प्रकार राजनीतिक समूह या विभिन्न प्रकार के नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत समूह व्यवसाय के आधार पर जो पाए जाते हैं, वो सभी द्वितीयक समूह के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह का आकार बहुत छोटा होता है, जबकि द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है। प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या कम होती है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह के अंतर्गत परिवार, पड़ोस आदि देखे जा सकते हैं। इनके अंतर्गत सामान्यतः सदस्यों की संख्या बहुत कम पाई जा सकती है, 2, 5, 10 आदि, जबकि द्वितीयक समूह में सदस्यों की संख्या अधिक पाई जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के व्यवसाय या नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्लब आदि जो बनते हैं, जिनके अंतर्गत सामान्यतः संख्या अधिक देखी जा सकती है, जिस प्रकार राजनीतिक समूह या विभिन्न प्रकार के नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत जो समूह पाए जा सकते हैं, उनके अंतर्गत सदस्यों की संख्या अधिक पाई जाती है। तीसरा, हम यहाँ कहें कि प्राथमिक समूह में शारीरिक निकटता पाई जाती है। अर्थात प्राथमिक समूह के अंतर्गत व्यक्तियों में शारीरिक निकटता अधिक पाई जा सकती है, जिस प्रकार परिवार, पड़ोस। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह के अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पूर्ण रूपेण नाम के माध्यम से या उनकी इच्छाएं, भावनाओं के आधार पर पूर्ण रूपेण जानता है। अर्थात परिवार के अंतर्गत व्यक्ति एक दूसरे को पूर्ण रूपेण जानता है, पहचानता है, उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकता है, जबकि द्वितीयक समूह में शारीरिक समीपता कम पाई जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार राजनीतिक समूह या विभिन्न प्रकार के औद्योगिक संगठनों के अंतर्गत पाए जाने वाले समूह, जिनके अंतर्गत सामान्यतः शारीरिक समीपता बहुत कम पाई जाती है। अर्थात इन समूह के अंतर्गत शारीरिक समीपता का अभाव पाया जाता है। यहाँ हम प्राथमिक समूह पर कुछ विस्तृत चर्चा करते हुए कहें कि प्राथमिक समूह में सदस्यों में स्थायी संबंध पाए जाते हैं। अर्थात प्राथमिक समूह के अंतर्गत जो संबंध होते हैं, वो पूर्ण रूपेण एक दूसरे से स्थायी होते हैं, जिस प्रकार माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र आदि। जबकि द्वितीयक समूह में जो संबंध पाए जाते हैं, उनमें स्थायित्वता का अभाव पाया जाता है। द्वितीयक समूह में संबंधों में स्थायित्वता बहुत कम या न के बराबर पाई जाती है, अस्थायी होते हैं। अर्थात जिस प्रकार राजनीतिक समूह विभिन्न प्रकार के औद्योगिक समूह के अंतर्गत संबंध आवश्यकता एवं उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, प्राथमिक संबंधों में निरंतरता पाई जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह पूर्ण रूपेण एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अर्थात इनके अंतर्गत निरंतरता की स्थिति पाई जाती है, जबकि द्वितीयक समूह में निरंतरता का अभाव पाया
जाता है। सॉरी। प्राथमिक समूह में संबंध अनौपचारिक होते हैं, जबकि द्वैतिक समूह में संबंध औपचारिक या कुछ समय के लिए पाए जाते हैं। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह के संबंध औपचारिक, अर्थात ये सामान्यतः पूर्ण रूपेण घुले मिले रहते हैं, जबकि संबंधों में घनिष्ठता अधिक देखी जा सकती है। जबकि द्वैतिक समूह के संबंध औपचारिक, अर्थात कुछ आवश्यकता एवं उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही बनाए जा सकते हैं। जैसे ही आवश्यकता एवं उद्देश्य पूरा होता है, इनकी सदस्यता पूर्ण रूपेण समाप्त भी हो सकती है। जहाँ एक और हम यहाँ प्राथमिक समूह पर कुछ विस्तृत चर्चा करें। प्राथमिक समूह के संबंध स्वतः निर्मित होते हैं, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह के अंतर्गत जो संबंध होते हैं, उन संबंधों को बनाने के लिए व्यक्ति को किसी प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात ये संबंध सामान्यतः स्वतः ही बन जाते हैं। जिस प्रकार परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली या इसके अंतर्गत कहें कि परिवार के विभिन्न सदस्य, जिनके अंतर्गत सामान्यतः संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं है, माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र, इनके अंतर्गत सामान्यतः संबंध एक दूसरे के माध्यम से स्वतः ही बन जाते हैं। जबकि द्वैतिक समूह के संबंध जानबूझकर बनाए जाते हैं। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि जहाँ एक और प्राथमिक समूह में संबंधों का निर्माण स्वतः ही हो जा सकता है, जबकि द्वैतिक समूह के संबंध सामान्यतः व्यक्ति जानबूझकर अपनी आवश्यकता एवं उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाता है। जिस प्रकार राजनीतिक समूह या विभिन्न प्रकार के खिलाड़ियों के खेल को पूरा करने के लिए बनाए गए समूह, कॉलेजों के अंतर्गत बनाए गए समूह या एक फैक्ट्री या उद्योग धंधों के लिए कार्य करने के लिए बनाए गए समूह, जिनके अंतर्गत सामान्यतः संबंधों में घनिष्ठता बहुत कम या न के बराबर पाई जाती है, ये समूह जानबूझकर बनाए जाते हैं। जहाँ एक और हम प्राथमिक समूह की चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह में संबंध व्यक्तिक होते हैं। व्यक्तिक से अभिप्राय यह है कि इनके अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रूपेण घुला मिला हुआ पाया जाता है। अर्थात यहाँ एक दूसरे के संबंध हम की भावना के अंतर्गत बदल जाते हैं। व्यक्ति का अहम भी हम की भावना के अंतर्गत बदल जाता है, जबकि द्वैतिक समूह में संबंध अव्यक्तिक होते हैं। अर्थात आवश्यक नहीं है कि यहाँ व्यक्ति का अहम हम की भावना के अंतर्गत बदले, अर्थात इनके अंतर्गत संबंध अव्यक्तिक पाए जाते हैं। और आवश्यक नहीं है कि सामान्यतः एक द्वैतिक समूह के अंतर्गत व्यक्ति एक दूसरे को पूर्ण रूपेण जाने, बल्कि इनके अंतर्गत संबंधों में घनिष्ठता का अभाव भी पाया जा सकता है। यहाँ हम प्राथमिक समूह पर कहें तो कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह में सभी लोगों के उद्देश्य एक ही होते हैं। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह परिवार के अंतर्गत सामान्यतः एक व्यक्ति के उद्देश्य समान आधार पर देखे जा सकते हैं। अर्थात प्राथमिक समूह के अंतर्गत उद्देश्यों में समानता पाई जा सकती है। अर्थात जिस प्रकार एकांकी परिवार के अंतर्गत व्यक्ति यह सोचता है कि परिवार के अंतर्गत सामान्यतः बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह के अंतर्गत उद्देश्य सामान्यतः एक ही समान के देखे जा सकते हैं। जबकि द्वैतिक समूह में अपने हित में रुचि रखने के कारण सामान्यतः व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के उद्देश्य भी हो सकते हैं। व्यक्ति केवल अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए ही इन समूह का निर्माण करता है। जहाँ प्राथमिक एवं द्वैतिक समूह के अंतर के संबंध में हम यहाँ कहें कि प्राथमिक समूह के संबंधों में घनिष्ठता एवं आत्मीयता पाई जाती है।
अर्थात प्राथमिक समूह के अंतर्गत व्यक्ति के संबंधों में आत्मीयता, अपनात्व व घनिष्ठता अधिक पाई जाती है। अर्थात सुबह उठते समय, बैठते समय, खाते पीते समय समूह के अंतर्गत सामान्यतः विभिन्न प्रकार के संबंध अधिक देखे जा सकते हैं संपर्क होने के कारण, जबकि द्वैतिक संबंधों में घनिष्ठता या आत्मीयता का अभाव पाया जाता है। द्वैतिक समूह के अंतर्गत व्यक्ति सिर्फ अपनी आवश्यकता एवं उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही बनाता है और जैसे ही आवश्यकता एवं उद्देश्य की पूर्ति हुई, ये समूह पूर्ण रूपेण समाप्त भी हो सकते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि द्वैतिक समूह के अंतर्गत आत्मीयता या घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। प्राथमिक एवं द्वैतिक समूह के अंतर पर कुछ विस्तृत चर्चा करते हुए हम यह कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह की सदस्यता अनिवार्य है। अर्थात यहाँ व्यक्ति एक दूसरे के बगैर अकेलापन महसूस करता है। परिवार के अंतर्गत व्यक्ति एक दूसरे के बगैर अकेलापन महसूस करता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि इनकी सदस्यता पूर्ण रूपेण अनिवार्य मानी जा सकती है। पिता पुत्र, भाई बहन, माता पिता आदि की सदस्यता पूर्ण रूपेण अनिवार्य है। एक दूसरे के बगैर व्यक्ति को जीने में कठिनाई महसूस होती है, अर्थात जी नहीं सकता है। जबकि द्वैतिक समूह के सदस्यों में सदस्यता अनिवार्य हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार राजनीतिक संगठन, कॉलेज, महाविद्यालय या विभिन्न प्रकार के औद्योगिक फैक्ट्रियों के अंतर्गत बनाए गए समूह, जिनके अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति एक दूसरे के साथ नहीं है तो भी दिख सकता है, अर्थात जरूरी नहीं है कि उसका होना आवश्यक हो, बल्कि परिवार के अंतर्गत सामान्यतः उसका होना आवश्यक है। प्राथमिक समूह के संबंध आंतरिक होते हैं, दिखावे के नहीं होते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह के अंतर्गत जो संबंध होते हैं वो एक दूसरे से पूर्ण रूपेण आंतरिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। इनके अंतर्गत दिखावटी नहीं होते हैं। अर्थात संबंधों में घनिष्ठता अधिक पाई जाती है, जबकि द्वैतिक समूह के संबंध बाह्य एवं दिखावे के होते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि द्वैतिक समूह के संबंध सामान्यतः आवश्यकता एवं उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही होते हैं। जहाँ एक और प्राथमिक एवं द्वैतिक समूह के अंतर पर कुछ विस्तृत चर्चा करते हुए हम कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह के संबंध आमने सामने के पाए जाते हैं। अर्थात इनमें व्यक्ति एक दूसरे को पूर्ण रूपेण जानता है। अर्थात सुबह उठते, शाम को बैठते, खाना खाते आदि कार्य के समय सामान्यतः इनके संबंध घनिष्ठ होते जाते हैं, आमने सामने के देखे जा सकते हैं। जबकि द्वैतिक समूह के संबंध अप्रत्यक्ष पाए जाते हैं। अर्थात द्वैतिक समूह के संबंध सामान्यतः केवल आवश्यकता उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही होते हैं। इनके अंतर्गत सामान्यतः कुछ समय तक ही व्यक्ति एक दूसरे से मिल सकता है आवश्यकता एवं उद्देश्य की पूर्ति के लिए। प्राथमिक समूह में हम की भावना पाई जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह के अंतर्गत व्यक्तियों में आपस में हम, अर्थात यह हमारा परिवार है, यह हमारा गांव है, यह हमारा पड़ोसी है आदि की भावनाएं देखी जा सकती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह के अंतर्गत हम की भावना अधिक पाई जाती है, जबकि द्वैतिक समूह के अंतर्गत हम की भावना का अभाव पाया जाता है। जिस प्रकार फैक्ट्री, उद्योग धंधों के अंतर्गत काम करने वाले व्यक्तियों के समूह या राजनीति के अंतर्गत बनाए गए समूह, इन समूह के अंतर्गत आवश्यक नहीं है कि संबंधों में हम की भावना हो ही, बल्कि आवश्यकता एवं उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति समूह में संबंध बना सकता है। प्राथमिक एवं द्वैतिक समूह के अंतर के विषय में हम चर्चा करते हुए कहें कि प्राथमिक समूह का क्षेत्र सीमित होता है। अर्थात
प्राथमिक समूह का क्षेत्र बहुत ही कम या सीमित मात्रा में देखा जाता है। जिस प्रकार परिवार, पड़ोस या मित्र मंडली आदि, जिनके अंतर्गत सामान्यतः विस्तृत मात्रा में क्षेत्र नहीं देखा जा सकता है प्राथमिक समूह के अंतर्गत, जबकि दैहिक समूह का क्षेत्र असीमित होता है बल्कि विस्तृत मात्रा के अंतर्गत देखा जा सकता है। जिस प्रकार राजनीतिक समूह या हम उद्योग या फैक्ट्री के अंतर्गत जो समूह बनते हैं, इन समूह के अंतर्गत क्षेत्र बहुत बड़ा एवं विस्तृत पाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के अंतर पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। नेक्स्ट कड़ी के अंतर्गत इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।